स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक हमने आज जो है डिस्कस करना है हार्ट पंपिंग ऑर्गन। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इसमें सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड जो है। अब सेकंड जो है जिस तरह हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट सर्कुलेटरी फ्लूइड है, सेकंड हार्ट है, थर्ड जो है ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो है वो हमने ब्लड को यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड को डिस्कस कर लिया था। नाउ विल बी डिस्कसिंग द पंपिंग ऑर्गन जो कि हार्ट है। अब इसका जो है बुक में सबसे पहले स्ट्रक्चर और एक्शन दिया हुआ है। Structure and action. Structure and action में the heart of humans is located in the chest cavity, as all of you know chest cavity में होता है और double membranous sac। सबसे पहली बात तो है कि chest cavity इसकी लोकेशन है। दूसरी चीज़ है कि it is located in the middle होता है of chest cavity और मिडल जो है वो स्लाइटली लेफ्ट होता है, स्लाइटली लेफ्ट। एंड इसके अंदर ये जो है इंक्लोज्ड होता है, इंक्लोज्ड इन अ सैक, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और इसके अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब होता ये है कि इफ दिस इज द हार्ट, ये जो है वो एक आपके पास रफ सा जो है, मैं मतलब जस्ट सपोज के ये रफ सा स्ट्रक्चर जो है वो हार्ट का है। तो हार्ट के सारी साइड्स पर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा। और इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और हार्ट के दरमियान में लाइक ये वाला सारा एरिया, दिस विल बी द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है और ये पेरिकार्डियम है। इफ लाइक लेट्स सपोज यू टेक इट एज अ हार्ट। अच्छा, उसके बाद वॉल ऑफ हार्ट इज कंपोज ऑफ थ्री लेयर्स है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड द कार्डिक मसल। सिर्फ और सिर्फ जो मायोकार्डियम है इसके मसल्स जो हैं दे आर नोन एज द कार्डिक मसल्स। बेसिकली जो कार्डिक मसल्स की कंपोजिशन है और स्केलेटल मसल्स की कंपोजिशन होती है ना, वो सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि कार्डिक मसल्स जो हैं दे आर ब्रांच्ड, उसके अंदर जो है वो स्ट्राइशंस होती हैं, ब्रांच्ड होते हैं। और उसके जो फंक्शन होता है, सॉरी एक तो वो स्ट्राइटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और इंटरकलेक्टेड डिस्क्स होती हैं उसके अंदर इन द केस ऑफ कार्डिक मसल्स। उसके बाद दीज मसल्स कंटेन मायोफिब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स, मायोसिन एंड एक्टिन। ये सारी जो है ना मायोफिलामेंट्स, मायोफिब्रिल्स, एक्टिन, मायोसिन, ये सब प्रोटीन्स हैं और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स हैं। और ये जो है वो कंपोजिशन में अपना जो है वो रोल प्ले करती हैं इन द केस ऑफ कार्डिक मसल्स। उसके बाद पेज 313 में आपको जो है वो हार्ट के बारे में बताया हुआ है कि इसके 4 चैम्बर्स हैं, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है उसके हार्ट की लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। सो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय वीना कैवा फ्रॉम द बॉडी। तो दैट मीन्स कि जो लेफ्ट साइड है इट विल ऑलवेज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस ओनली, जिस भी ऑर्गेनिज्म में डबल सर्किट सर्कुलेशन है वहाँ पे लेफ्ट साइड को हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। उसके अलावा जो है ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व्स हैं। ट्राइकास्पिड वाल्व है और
बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो है दीज आर द वाल्व्स द यहाँ पे जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में बाइकस्पिड वाल्व होता है। सो दीज आर द वाल्व्स बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसके लिए आई रिमेम्बर जब हम लोग लाइक आफ्टर FSC जब हमें ग्रेजुएशन की क्लास में थे ना, वी यूज टू स्टडी एनाटमी, तो उसमें जो है वी वर बीइंग टॉट बाय अ सर्जन, तो ही यूज टू टेल अस के ये अगर हार्ट है लाइक हाइपोथेटिकल डायग्राम और ये हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स में इफ़ यू टॉक अबाउट ये आपके पास जो है दिस विल बी द लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो अगर आप बात करते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, तो इसके दरमियान में जो यहाँ पे वाल्व है, दिस वाल्व जो कि इन्वॉल्व होता है इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्लड को ट्रांसफ़र करने में, दिस वाल्व इज़ नोन एज द ट्राइकस्पिड वाल्व और जो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में दिस इज नोन एज द बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। ट्राइकस्पिड लाइक उसके 3 फ्लैप्स हैं और बाइकस्पिड उसके 2 फ्लैप्स हैं। तो ये जो है वो हाइपोथेटिकल सी डायग्राम होती है, जैसे कि आप हर दफ़ा इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाए हार्ट की, एज यू ऑल नो के हार्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और यू मोस्ट ऑफ द पीपल अमंग यू दे नो हाउ टू ड्रॉ हार्ट, लेकिन व्हेन यू हैव टू टेल इट टू चिल्ड्रन तो आप सिंपल डायग्राम से भी जो है वो स्कीमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो डिफरेंट बताएंगे कि डिफरेंट आर्टरीज बताएंगे। आपको पता है कि आर्टरीज जो सबसे मेजर आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी होती है इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज एओर्टा। सिमिलरली सबसे बड़ी वेन जो है दैट इज वेना कैवा। वेना कैवा जो है वो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और एओर्टा के जरिए जो है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ दैट द aorta is distributed into iliac arteries. Iliac artery जो है each of which leads to femoral and sciatic artery supplying blood to legs. iliac artery जो femoral और sciatic artery में आगे जो है वो बायवाल्व कर जाती है या आप कहते हैं कि डाइवर्ट कर जाती है, जो कि लेग्स को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। iliac veins फॉर्म होती हैं जो कि लेग्स से ब्लड को कलेक्ट करके इंफीरियर वीना कैवा की तरफ लेके आती हैं। एंड देन हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपा का वर्ड, हेपाटिक या हेपा का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इन द केस ऑफ बायो, तो दैट मीन्स कि लिवर की बात हो रही है। Hepatic portal vein, the vein which is formed by many veins collecting deoxygenated blood with absorbed food from different parts of alimentary canal. Alimentary canal is the digestive tract. तो वहाँ से जो veins आएंगी वो सारी की सारी converge करके एक major vein में, hepatic portal vein में convert हो जाती हैं और वो जो है उसको veena cava की तरफ लेके जाती है। So that is a function of the hepatic portal vein. उसके बाद आता है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या होता है कि जो एक कंप्लीट हार्ट बीट होती है, कंप्लीट हार्ट बीट में जिसमें लब और डब साउंड दोनों जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्डिक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। हार्ट बीट इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं इस हार्ट बीट के। फर्स्ट इज द रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन फेज में डायस्टोलिक फेज आता है, इसे डायस्टोल भी कहते हैं। सेकेंड इज द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट या एट्रिया सिस्टोल। एंड थर्ड इज वेंट्रिकुलर
सिस्टोल। तीनों जो है वो 3 स्टेजेस हैं ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। रिलैक्सेशन फेज डायस्टोल में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम थ्रू वीना कैवा। पहले भी मैंने बताया कि राइट एट्रियम की बात हो रही है, तो वीना कैवा है, राइट साइड ऑफ द हार्ट है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड द वॉल्स ऑफ द एट्रिया एंड दैट ऑफ वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड एज द एट्रिया फिल्ड विद ब्लड दे बिकम डिस्टेंडेड एंड हैव अ मोर प्रेशर देन द वेंट्रिकल्स। ये जो है ये पूरे का पूरा फेज, दिस इज द रिलैक्स पीरियड, रिलैक्स फेज कहलाता है ऑफ द हार्ट, जिसे हम डायस्टोलिक फेज या रिलैक्सेशन फेज कहते हैं। सेकेंड इज द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया के जो मसल्स हैं वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड व्हेन द एट्रिया आर फिल्ड एंड डिस्टेंडेड विद ब्लड, दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वो दे आर फिल्ड विद द ब्लड और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे हम एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। द ब्लड पासिस थ्रू ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व इनटू द 2 वेंट्रिकल्स व्हिच आर रिलैक्स्ड। जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर इफ दिस इज द हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ हार्ट, तो ऊपर जो है वो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल था। ये दोनों एट्रियम्स जो है यहाँ पे ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व्स मौजूद हैं। दोनों के दोनों एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड फ्लो जो है वो फ्रॉम द एट्रियम से ब्लड फ्लो जो है वो वेंट्रिकल्स की तरफ आ जाएगा। So this is known as the atria contract या atrial systole, and third is the ventricles contract. When the ventricles receive blood from atria, जब atriums से ventricles में blood आ जाता है, they contract और blood को जो है वो pulmonary veins या arteries में, it is then sent to the pulmonary veins और आर्टरीज, डिपेंडिंग अपॉन के पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि दोनों सर्कुलेशन के लिए सिस्टमिक और एज वेल एज फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन, दोनों के लिए जो है ब्लड को भेज दिया जाता है। दैट इज नोन एज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वन कंप्लीट हार्ट बीट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 1 सिस्टोल, यानी कि 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज है, एंड इट लास्ट्स अबाउट फॉर 0.8 सेकेंड्स। दिस इज द MCQ कि 0.8 सेकेंड्स के लिए जो है वो लास्ट करती है, नॉट फॉर इवन 1 कंप्लीट सेकेंड। दैट इज द रीजन कि 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट करता है। एंड इन वंस लाइफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट 2.5 बिलियन टाइम्स। तो एक अगर एवरेज एज है लाइक अराउंड 50 to 60 ईयर्स जो है वो एक नॉर्मल एवरेज एज समझी जाती है। इन दैट पीरियड ऑफ एज हार्ट जो है इट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 2.5 बिलियन टाइम्स। So that's all about the heart contractions.